गांव सुंदरपुर का एक स्कूल बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ कई बच्चे पढ़ते थे। आरव, सिया, काव्या, राहुल, तन्वी और ईशान। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, बच्चों इस शनिवार को हमारा वार्षिक समारोह है। इसमें नाटक, पेंटिंग और साइंस एग्जीबिशन होगी। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे पूरे गांव के सामने सम्मान मिलेगा। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। अगले दिन से ही तैयारियां शुरू हो गई। आरव और राहुल को नाटक की जिम्मेदारी मिली। सिया और तन्वी को पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए चुना गया। वही ईशान और काव्या को साइंस प्रोजेक्ट बनाना था। स्कूल का मैदान बच्चों की चहल पहल से गूंज उठा। कोई सजावट कर रहा था, कोई डायलॉग याद कर रहा था और कोई अपने मॉडल को जोड़ने में लगा था। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। आरव चाहता था कि नाटक का लीड रोल उसे मिले, जबकि राहुल भी वही किरदार करना चाहता था। दोनों आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे की मेहनत को कम आंकने लगे। सिया अपनी पेंटिंग के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, मगर तन्वी ने शॉर्टकट अपनाकर इंटरनेट से डिजाइन कॉपी कर लिया। काव्य और ईशान का साइंस मॉडल बार बार टूट रहा था। सब अपनी अपनी जिद में फंसे हुए थे। समारोह से एक दिन पहले नाटक की रिहर्सल हुई। राहुल ने मास्टर जी से कहा, सर लीड रोल मुझे दीजिए, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। आरव बोला, नहीं सर, असली डायलॉग मैंने याद किए हैं, राहुल तो बस नकल करता है। दोनों की बहस देखकर शर्मा सर बोले, कल स्टेज पर खुद पता चल जाएगा कि किसमें असली मेहनत है। इसी बीच पेंटिंग का समय आया। तन्वी ने कॉपी की हुई पेंटिंग जमा करा दी। वह सच में सुंदर दिख रही थी, जबकि सिया की पेंटिंग साधारण थी, लेकिन हर रेखा और रंग में उसकी मेहनत झलक रही थी। नीता मैम ने दोनों पेंटिंग देखकर कहा, असली कला वही है जो दिल से निकले, ना कि कॉपी की जाए। तन्वी थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन चुप रही। काव्य और ईशान का मॉडल अब भी काम नहीं कर रहा था। दोनों परेशान बैठे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग रामू काका वहां से गुजरे। उन्होंने बच्चों को समझाया, बेटा अगर तुम दोनों मिलकर मेहनत करो तो कोई भी काम आसान हो सकता है, अकेले कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। बच्चों ने काका की बात मानी और साथ बैठकर काम किया। आखिरकार उनका जल से बिजली बनाने वाला मॉडल तैयार हो गया। वार्षिक समारोह का दिन आया। स्कूल रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। गांव के लोग, माता पिता और सभी शिक्षक वहां मौजूद थे। सबसे पहले नाटक हुआ। शुरुआत में राहुल आत्मविश्वास से बोला, लेकिन जैसे ही कठिन संवाद आया वह अटक गया। तब आरव ने सहजता से डायलॉग बोला और नाटक शानदार बन गया। दर्शक तालियां बजाने लगे। शर्मा सर ने कहा, बच्चों असली जीत झगड़ने से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से मिलती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ देते तो और भी अच्छा होता। इसके बाद पेंटिंग प्रदर्शनी लगी। तन्वी की कॉपी की हुई पेंटिंग देखकर लोग हैरान हुए, लेकिन जब नीता मैम ने सच बताया तो सभी को सिया की मेहनत और ईमानदारी पसंद आई। सबने उसकी खूब तारीफ की। अंत में काव्या और ईशान का साइंस मॉडल दिखाया गया। जैसे ही उनके मॉडल से बल्ब जल उठा, पूरे मैदान तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने समझ लिया कि सहयोग और धैर्य से ही बड़ी सफलता मिलती है। समारोह के अंत में शर्मा सर मंच पर आए और बोले, आज हमने देखा कि कौन मेहनत करता है और कौन शॉर्टकट अपनाता है। राहुल और आरव ने सीखा कि टीम वर्क कितना जरूरी है। सिया ने हमें सिखाया कि ईमानदारी से हमेशा सम्मान मिलता है, और काव्य और ईशान ने साबित किया कि मिलकर मेहनत करो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सभी बच्चे को छोटे छोटे पुरस्कार दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था सच्चाई, सहयोग और मेहनत का सम्मान। गांव के लोग गर्व से बच्चों की तारीफ करते हुए घर लौटे, और बच्चे भी मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि आने वाले दिनों में वे हमेशा ईमानदार और मेहनती बनेंगे।